सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां इस खास पेशकश दे नाल। देश दे विच देश नवे मंत्री मिलन जा रहे हैं। जिहां केंद्री कैबिनेट दा मोदी कैबिनेट दा विस्तार होण जा रहा। थोड़ी देर दे विच 43 नवे मंत्री हलफ लैणगे केंद्री कैबिनेट दा। वड्डी खबर अज दे दिन दी, मोदी कैबिनेट दे विच वड्डा फेरबदल होण जा रहा। थोड़ी देर दे विच 43 नवे मंत्री सौं चुकणगे। फेरबदल दे विच हरदीप पुरी अते अनुराग ठाकुर दा प्रमोशन होएगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तो कोई नवा चेहरा शामिल नहीं है, पर वड्डे फेरबदल जरूर वेखण नूं मिले ने। डॉक्टर हर्षवर्धन सने 11 मंत्रियों की छुट्टी हुई है। डॉक्टर हर्षवर्धन के कोल सेहत मंत्राला सी केंद्र का। पिछले 1.5 साल दे विच पूरे देश ने दुनिया की तरह कोविड का सामना किया। मोदी सरकार दावा करती है कि पूरे देश दे विच जिस तरीके नाल इंतजाम किए गए सी वो दुनिया भर दे विच उसकी शलाघा हुई है। पर पहली वेव तो बाद जो दूजी वेव आई तो तस्वीर कुछ वक्री रही। पर इस सब दे विचाले डॉक्टर हर्षवर्धन दी छुट्टी हो गया। उन्होंने केंद्रीय सेहत मंत्रालय के अहुदे तो उन्होंने खुद अस्तीफा इस समय दे दिता है। इस दे नाल ही दूजा जिहड़ा वड्डा सैक्टर है जो सीधे तौर के उत्ते इंपैक्ट होया है वह सिक्ख्या का खेतर है। स्कूल कॉलेजेस बंद रहे इस कोरोना काल के दौरान। ते रमेश पोखरियाल जिन्हां दे कोल जिम्मेवारी सी सिक्ख्या मंत्री की, हाल ही दे विच CBSE दे 12वीं के एग्जाम या होर क्लासिस के एग्जाम का जिक्र होया। रमेश पोखरियाल लगातार जिक्र करते रहे तो उन्होंने जिक्र होंदा रहा। खैर सिक्ख्या मंत्री नूं भी चेंज करने का ऐलान कर दिता। उन्होंने भी अपने अहुदियां तो अस्तीफा, मंत्री अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। डॉक्टर हर्षवर्धन सने 11 मंत्रियों की छुट्टी हुई है। ये बड़ी खबर है पूरे देश के लिए। 43 नवे मंत्री हलफ लैण जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा के लिए की खबर है? पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए खबर यह है कि इत्थे कोई नवा चेहरा तो नहीं होएगा, पर प्रमोशन हो रही है। प्रमोशन अनुराग ठाकुर दी जो केंद्रीय वित्त राज मंत्री सी, उन्हां दी हुण प्रमोशन हो रही है। ते दूजा हरदीप पुरी दी भी प्रमोशन होएगी। स्वतंत्र प्रभार सी हरदीप पुरी को शहरी विकास मंत्रालय का, तो उन्हां दी भी प्रमोशन होके उन्हां नूं भी कैबिनेट दे विच सिद्ध तौर ते थां मिलेगी। पर पंजाब तो बीजेपी दे कोल इस समय 2 MP ने। एक होशियारपुर तो सोम प्रकाश ते दूजे गुरदासपुर तो सनी दिओल। क्योंकि 2017 की जो 2019 के जो इलैक्शन होए उस तो बाद बीजेपी के खाते 2 सीटां गई 3 दे विचों, जबकि अकाली दल के कोल भी 2 सीटां आईयां। एक सीट फिरोजपुर की सुखबीर सिंह बादल, दूजी हरसिमरत कौर बादल बठिंडा तो। हरसिमरत कौर बादल को केंद्रीय कैबिनेट के फूड प्रोसैसिंग मंत्री 2019 के बनाया गया सी। जो 2020 के अंदोलन के दौरान जो गठजोड़ टुटिया श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी का, तो इस दे नाल ही हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन कर दिता सी केंद्रीय कैबिनेट दे विचों। तो पंजाब के खाते दे विच इस समय 2 ही सीटां ने बीजेपी दियां, एक होशियारपुर ते दूजी गुरदासपुर। होशियारपुर की सीट तो पहले ही राज मंत्री ने सोम प्रकाश। तो फिलहाल कोई नवी जिम्मेवारी मिलती नजर नहीं आ रही। पर हरदीप पुरी बेशक राज्यसभा तो जा रहे हैं, जिहड़ा उन्होंने अहुदा मिल रहा है, पर पंजाब दे नाल कनैक्शन उन्होंने यह है कि वो पंजाब तो आके चोण लड़े सन। अमृतसर तो उन्होंने चोण मैदान के उतारिया गया सी, जित हासिल नहीं कर सके। बावजूद इसके उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट के रखा गया, स्वतंत्र प्रभार दिता गया सी, ते हुण उन्हां दी प्रमोशन भी होण जा रही है। ते दूजे पासे गल हिमाचल प्रदेश की करिए तो हिमाचल प्रदेश के अनुराग ठाकुर एक वड्डा नाम है। उन्होंने दे परिवार का वड्डा नाम है। प्रेम कुमार धूमल साबका मुख्यमंत्री ने हिमाचल के, उन्होंने बेटे ने। तो बीजेपी दे विच हिमाचल बीजेपी दे विच वड्डा नाम है, क्योंकि JP नड्डा भी आउंदे ने हिमाचल तो। इस समय बीजेपी के कौमी प्रधान ने। तो वड्डी जिम्मेवारी अनुराग ठाकुर को मिलन जा रही है। एक तरीके नाल उन्होंने प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन उन्होंने मिलेगी। तो हरियाणा तो कोई नवा चेहरा नहीं है, पर 43 नवे नाम जरूर ने। वो भी एक करके तुहाडे तक पहुंचाते रहेंगे, दसते रहेंगे कि कुछ इस समय अपडेट या जानकारी आ रही है। पर तुहानूं दस दईए कि मोदी कैबिनेट दे विच वड्डा फेरबदल जरूर होण जा रहा है। तो जिहड़े नामां दा जिक्र हो रहा है एक एक करके असीं तुहानूं दस रहे हां। SC वर्ग दे विच 12 मंत्री ते 2 कैबिनेट मंत्री। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव जानकारी तुहानूं दे रही है। नैटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव जानकारी विस्तार के बाद हर वर्ग की सरकार बनाउण दी या करन दी कोशिश होएगी। जिहड़े वड्डे फैसले होए ने, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय सेहत मंत्री छुट्टी कर दी गई है। ये सब तो वड्डा फेरबदल तुसीं कह सकते हो कि शायद जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही सी, खैर होई है। तो इस दे नाल ही रमेश पोखरियाल निशांक
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ 43 ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਵਿਨੀਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ रुख करते हैं पहला दिल्ली का। विनीत साडे नाल ने। विनीत, जानना चाहेंगे कब तक ये पूरा प्रोग्राम, क्योंकि 6 बजे का समय दिया था, क्या कुछ इस समय हलचल है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? जी निश्चित तौर पर गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग जिन्हें शपथ लेना है, जिन मंत्रियों को जिन सांसदों को मंत्री पद का शपथ लेना है, वो अपने आवास से निकलना शुरू हो गए हैं और राष्ट्रपति भवन पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री का पदभार संभालने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपने आवास से निकल चुके हैं और वो जाएंगे सीधा राष्ट्रपति भवन जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ जो है वो राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम को जो है वो काफ़ी संक्षिप्त रखा गया है। कोरोना गाइडलाइंस के कारण जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसे पालन करवाया गया है और कई जो तमाम मेहमान जो पहले कोरोना काल के पहले जितने तमाम मेहमान आते थे, उस बार मेहमानों की संख्या जो है वो सीमित की गई है। तो जो राष्ट्रपति भवन में जो लोग हैं, जिन सांसदों को शपथ लेना है, मंत्री पद का शपथ लेना है, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। क्योंकि 6 बजे का कार्यक्रम है और हम उम्मीद करते हैं कि जब 6 बजे कार्यक्रम शुरू होगा तो 5:55 तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो आ जाएंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू या और फिर अन्य मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो उसके पहले होगा। तो 5:30 बजे तक, यानी अब से कुछ देर में तक जो जिन सांसदों को मंत्रिमंडल का में शामिल होना है, मंत्री पद की शपथ लेनी है, वो राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएंगे। और जो पहुंचने का सिलसिला है सांसदों का, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, वो शुरू हो गया है। तमाम जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। अगर हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर हरदीप पुरी जो पंजाब से आते हैं वो वहाँ पर उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। या तो वो पहुँच गए होंगे या पहुँचने वाले होंगे। अनुराग ठाकुर जो MOS हैं उनके भी वो भी या तो पहुँच गए होंगे या अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुँचने वाले होंगे। तो तमाम लोग हैं। अब की सबसे बड़ी खबर यह है कि तमाम वो सांसद या मंत्री जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना है, जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेना है, उनके राष्ट्रपति भवन पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जी गौरव। जी बिल्कुल, तो दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਨੀਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ अनुराग ठाकुर ਨੂੰ प्रमोशन जरूर दी जा रही है। रुक करते हैं रणवीर साडे सहयोगी। रणवीर, एक बड़ी खबर तो है लाजमी तौर पर, जिस तरह से इस समय जानकारी मिल रही है कि अनुराग ठाकुर को प्रमोट किया जा रहा है और इस बीच बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रणवीर। जी हाँ, देखिए गौरव, सुबह से ही जो हमारे सोर्सेज थे अलग अलग जगहों से वो ये खबर दे रहे थे कि उन्हें जो है एलिवेशन मिलेगा, उन्हें प्रमोशन मिलेगी, उन्हें प्रमोट किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने इसे सम्मान की बात कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार मुख्यमंत्री ने जताया है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कहा, ये पार्टी के लिहाज से भी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि एक तरफ JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर अब जो है बड़ा ओहदा संभालेंगे। और इसको लेकर ये भी सुबह से ही अलग अलग जगहों से कहा जा रहा था, उसकी मेरिट की बात कही जा रही थी। मेरिट पर जो है अनुराग ठाकुर जो है वो खरे उतरे हैं। लगातार 4 बार जो है सांसद जीते हैं, बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। तो यहाँ पर ये जो है इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि उन्हें जो है एलिवेशन मिलेगा, तो वो मिला। और यहाँ पर हिमाचल में खुशी की लहर है। उनका जो पैतृक स्थान है
हमीरपुर जिला है वहां पर जो है जश्न शुरू हो गया है और जो लोग हैं यहाँ से दिल्ली रवाना हो रहे हैं और कुछ एक लोग यहाँ राजधानी शिमला में भी है, ये जानकारी मिली है। उन्होंने ये कहा है कि वो अभी थोड़ी देर में जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति जो है काफी अच्छी है, खुशी जो है देखी जा रही है और यहाँ पर जिस तरह की उम्मीद थी कि जिस तरह का कार्य अनुराग ठाकुर कर रहा है उसे जो है प्रशंसा मिली है। मेरिट में जो है अनुराग ठाकुर आए हैं। और दूसरा एक अलग पहलू इसका ये देखें तो आने वाले 1 साल बाद हिमाचल में विधानसभा चुनाव भी है। कहीं ना कहीं जो है संतुलन बनाने की कोशिश यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने की है। मोदी सरकार ने ये भी समीकरण ये जो है तालमेल बिठाने की कोशिश की है। जिस तरह से ये बात कही जा रही थी कि एक तरफ जो है धूमल गुट है, दूसरी तरफ जयराम गुट है, पार्टी के अंदर अलग अलग तरह की बातें थी, उसको देखते हुए यहाँ पर एक बैलेंस यहाँ पर देखा जा रहा है। वो जो है मोदी सरकार में दिख रहा है कि किस तरह से एक साथ कई तरह के जो निशाने हैं वो साधे गए हैं। जी ठीक है रणवीर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਵੀ। मैं चंडीगढ़ का रुख करते हैं, साडे सहयोगी मनोज कुमार साडे नाल जुड़े हुए हैं। मनोज, सबसे पहले बात अगर मैं हरियाणा की कर लूं, हरियाणा को नया मिला कुछ नहीं, चला जरूर गया। रतनलाल कटारिया की टिकट कट गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। जी बिल्कुल गौरव, आपने ठीक कहा कि बहुत उम्मीदें थी हरियाणा को इस केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से कि कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी। लगातार चर्चा चल रही थी सुनीता दुग्गल के नाम की, जो कि सिरसा से सांसद हैं। बृजेंद्र सिंह के नाम की चर्चा भी चल रही थी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और हाल ही में IAS की नौकरी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, कोई नया मंत्री तो बना नहीं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मंत्री थे यहाँ से रतनलाल कटारिया, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो इस हिसाब से हरियाणा के कोटे में जो 3 मंत्री थे, अब वो संख्या घटकर 2 रह गई है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है और न आसपास के राज्यों में कोई चुनाव है। अगर पूरे इस रीजन को देखें गौरव, समझने की कोशिश करें, चाहे हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें या पंजाब की बात कर लें, कोई नया चेहरा कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा रहा है। अगर चाहे जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे अनुराग ठाकुर का, हरदीप पुरी का, तो उनको प्रमोशन जरूर मिली है, लेकिन कोई नया चेहरा नहीं है। जाहिर सी बात है कि केंद्रीय जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसका फोकस उन राज्यों पर है जहां चुनाव होने हैं, या गठबंधन के जो दल हैं उनको एडजस्टमेंट करने की जो बात है वो सामने आ रही है। तो हरियाणा के लिहाज से रतनलाल कटारिया, जो कि अम्बाला से सांसद थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया और उसके बदले में हरियाणा से कोई मंत्री बनाया नहीं गया। हालांकि सुनीता दुग्गल दिल्ली में सुबह से मौजूद थी और लगातार चर्चा हो रही थी कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि रतनलाल कटारिया दलित समाज से संबंध रखते हैं। तो उम्मीद यह थी कि सुनीता दुग्गल उनकी कमी को पूरा करेंगी, और क्योंकि वो रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो उनको कैबिनेट में जगह भी दी जाएगी। महिला भी हैं, युवा भी हैं, सारा क्राइटेरिया फिट था। लेकिन जो सूची अब सामने आई है 43 सांसदों की, उसमें उनका नाम नहीं है। तो अब इसकी संभावना बहुत कम हो गई है कि हरियाणा से किसी को मंत्री बनाया जाएगा, खासकर चाहे सुनीता दुग्गल हो या बृजेंद्र सिंह हो। जी जी बिल्कुल, तो लिस्ट तो तकरीबन मनोज फाइनल हो ही चुकी है कि जिस तरह से अभी पूरी पिक्चर नजर आ रही है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का, हम इस पूरे रीजन का जिक्र करें तो कोई नया चेहरा तो नहीं दिखेगा कैबिनेट में। हाँ, प्रमोशन जरूर है, एक चेहरा जो कम हो रहा है उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, रतनलाल कटारिया, उनका हम जिक्र कर रहे हैं। मैं एक बार फिर तो दिल्ली का रुख करांगा। ਅਸੀਂ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पूरा अपडेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ कि ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ एंट्री करवाई जा रही है ताकि हर वर्ग का ध्यान रखा जा सके। विनीत, उम्मीद है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जानना चाहेंगे कि फॉर्मूला क्या निकाला गया इस नए कैबिनेट का, या कहिए कि जो कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है उसका पूरा कैबिनेट किस तरफ झुकाव नजर आता है, क्योंकि चुनाव का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी मनोज की हरियाणा में चुनाव नहीं है, शायद इसलिए उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हिमाचल में अगले साल अंत में चुनाव है,
उत्तराखंड में चुनाव है। इस पूरे रीजन की बात करूं तो पंजाब एक बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश के साथ, जहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस बीच एक किसान आंदोलन का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा केंद्र की सरकार के सामने है। जी निश्चित तौर पर गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि जो अन्य मुद्दे थे उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआती मुद्दा जो है जिस पर आधार पर कैबिनेट में लोगों को रखा गया या फिर प्रमोशन दिया गया या फिर कैबिनेट से उनकी छुट्टी कर दी गई, परफॉर्मेंस को जो है वो खास तौर पर बड़ा मुद्दा माना गया। चाहे हम दो मंत्रालयों की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्रालय की हम बात करते हैं, वहाँ पर परफॉर्मेंस को आधार बनाया गया, और रमेश पोखरियाल निशंक, हालांकि एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, रमेश पोखरियाल निशंक उस राज्य से आते हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, वो उत्तराखंड से आते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि संजय धोत्रे जो MOS थे उनकी भी छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय हर्षवर्धन परफॉर्मेंस आधार बनाया गया, उनके जो जूनियर मिनिस्टर थे अश्विनी चौबे उनकी भी छुट्टी कर दी गई, परफॉर्मेंस माना गया। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो और मंत्री जो बंगाल से आते थे, बाबुल सुप्रियो, कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस माना गया, उनका मंत्रालय में उनका परफॉर्मेंस माना गया। साथ ही साथ जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई, बंगाल में जिम्मेदारी दी गई, टॉलीगंज से उन्हें उतारा गया, विधानसभा चुनाव लड़वाया गया, वहाँ पर वो हार गए, परफॉर्मेंस को आधार बनाया गया। देबोश्री चौधरी उनके भी परफॉर्मेंस को आधार बनाया गया। तो साफ तौर पर परफॉर्मेंस को आधार बनाया गया है, जिसके कारण जिन लोगों की छुट्टी हुई है वो उसका आधार जो है वो परफॉर्मेंस माना गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोगों के एलिवेशन की बात हो रही है। अनुराग ठाकुर, परफॉर्मेंस के आधार पर उनका प्रमोशन हो रहा है, वो MOS में थे, अब उन्हें कैबिनेट मंत्री में का दर्जा दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बात करें हरदीप सिंह पुरी, उनका भी परफॉर्मेंस आधार माना जा रहा है, इंडिपेंडेंट चार्ज था उनके पास, अब उनके पास कैबिनेट बर्थ रहेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें तो जी किशन रेड्डी के बारे में बात करें, MOS होम थे लेकिन अब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर जो कैबिनेट में रिशफल हो रहा है, चाहे मंत्रियों की छुट्टी हो या फिर कुछ मंत्रियों को एलिवेट किया गया हो, उन्हें प्रमोशन दिया गया हो, वहाँ पर परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन मंत्रियों को यहाँ पर शामिल किया गया है, निश्चित तौर पर जो जिन मंत्रियों को शामिल किया गया है या फिर जो रिसफल किया गया है, उसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको भी ध्यान में रखा गया था। चाहे रमेश पोखरियाल निशंक जिनको हटाया गया, उनके बदले अजय भट्ट को लाया जा रहा है उत्तराखंड से। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से 7 नए चेहरे को लाया जाएगा, तो वहाँ पर भी चुनाव है। लेकिन हम यह कह दें कि सिर्फ आगामी चुनाव को आधार में रख करके मोदी मंत्रिमंडल का रिसफल किया गया है, यह कहना तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, और हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि क्या मंत्रियों का परफॉर्मेंस भी मायने रखता है, उनका स्वास्थ्य मायने रखता है, उनकी उम्र मायने रखती है, और कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस जो है वो भी मायने रखता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई महिला मंत्रियों को भी इस बार मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। अनुप्रिया पटेल को जगह दी गई है, अन्नपूर्णा देवी को जगह दी गई है, साथ ही साथ हिना गावित को जगह दी गई है, कई लोगों को जगह दी गई है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो आगे बढ़ाया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि SC जो समुदाय के जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके OBC समुदाय के लोग हैं, उनका परफॉर्मेंस भी जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ और नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि जब गुजरात की हम बात करते हैं, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हों, लेकिन वो मूल तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वहाँ पर भी 2 मंत्री थे, मनसुख भाई मंडविया, उनको भी प्रमोशन दिया गया है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस माना गया है। पुरुषोत्तम रुपाला के बारे में बात करें, उन्हें भी कैबिनेट बर्थ दी गई है, तो कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस को भी आधार बनाया गया है। तो साफ तौर पर अगर हम मोदी मंत्रिमंडल के इस विस्तार को कंक्लूड करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी महत्वपूर्ण रहा हो। जिनकी छुट्टी हुई वो परफॉर्मेंस के आधार पर हुई, जिनका प्रमोशन हुआ वो परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ। साथ ही साथ यह भी काफ़ी मायने रखा है कि जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनका उनके जो समीकरण है उसको भी ध्यान में रखा गया है। जी गौरव। जी बिल्कुल, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 4-5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ